वसंत पंचमी का महापर्व है आज और प्रयागराज में श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ा हुआ है। संगम तट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। 2 करोड़ से अधिक भक्त आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। अयोध्या, वाराणसी में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं प्रयागराज में, जहां पर श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं 2 करोड़ से अधिक भक्त आस्था की डुबकी लगाएंगे। तो 2 करोड़ से अधिक भक्त यहां पर आस्था की डुबकी लगाएंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट। देखिए, पूर्व के सभी स्थानों की तरह आज भी हमारी मल्टी टीयर सिक्योरिटी अरेंजमेंट अपना इन्फोर्स है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु सवेरे से ही यहाँ पर आ रहे हैं स्नान करने के लिए। और सकुशल हमारे जो घाटों पे जो ड्यूटीज़ लगी हुई है वो उनको मदद कर रही है और वो सब स्नान करके वापस अपने अपने गंतव्य के लिए सकुशल रवाना हो रहे हैं। हमारी जो ट्रैफिक की ड्यूटीज़ है और जो पार्किंग की ड्यूटीज़ है वो सब ट्रैफिक को सुचारू रूप से कंट्रोल करते हुए उसको डाइवर्ट कर रही है। और सभी व्यक्तियों को यहाँ संगम पे स्नान करने के लिए लाया जा रहा है और ताकि वो अपना जल्द से जल्द स्नान करें और फिर उसके बाद अपने गंतव्य के लिए रवाना हो। तो देखिए, 2 करोड़ के करीब आज जो भक्त हैं वो यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाएंगे। आज के दिन स्नान का एक अलग महत्व रहता है। आज के दिन पवित्र स्नान इसे माना जाता है। और ये तस्वीर सिर्फ प्रयागराज से नहीं, अयोध्या की तस्वीर भी आप देख सकते हैं। अयोध्या में भी यहाँ पर एक तरफ भीषण सर्दी है और भीषण सर्दी में लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। संगम नगरी के साथ अयोध्या, वाराणसी में भी श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ता हुआ नजर आ रहा है। और साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें, क्योंकि आज का दिन बेहद खास माना जाता है। और साथ ही चाहे वाराणसी की हम बात करें तो आज पूरे दिन आपको भक्तिमय माहौल जरूर देखने को मिलेगा। अयोध्या में वसंत पंचमी के मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु सरयू में स्नान कर रहे हैं और अलग अलग तस्वीरें इसे लेकर सामने आ रही हैं। संगम तट पर जहां पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है, और वहीं दूसरी तरफ अयोध्या की अगर हम बात करें तो अयोध्या से भी ऐसी तस्वीरें नजर आ रही है। एक तरफ देखिए, आपको कैमरे में नजर आ रहा होगा कि कोहरा भी छाया हुआ है और अगर आप सरयू नदी के दूसरे तट को देखना चाहें तो आपको नहीं दिखाई देगा, क्योंकि कोहरे की घनी चादर इस समय छाई हुई है। तापमान का आप अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन उसी तापमान में भक्त यहाँ पर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। आज बसंत पंचमी का स्नान है। सुबह 4 बजे से ही प्रारंभ हो गया है। इस समय भीड़ बहुत बढ़ रही है। आज आस्था का पर्व है और माँ सरस्वती का दिन है। बड़े धूमधाम से आज हम लोग मनाएंगे। इसके बाद दर्शन पूजन करेंगे। इसके बाद अभी जाएंगे नागेश्वर नाथ, जल अर्पित करेंगे। उसके बाद फिर अगर भीड़ कम होगी तो हनुमानगढ़ी दर्शन करके फिर घर जाएंगे। व्यवस्था बहुत अच्छी है। वहाँ से उदया चौराहा से ही पुलिस की बहुत अच्छी व्यवस्था है। सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं। हम लोग कुशीनगर से आए हैं और बसंत पंचमी के स्नान करने के लिए आए हैं। और मोदी योगी जी ने बहुत अच्छा किया है, जो राम जी आ गए हैं और हमेशा ऐसे ही रहे। किस तरीके का स्नान हुआ? ठंड भी बहुत ठंड है, पर भक्तों का श्रद्धा इतना है कि ठंड दूर हो जाता है और भगवान के भाव के आगे सब कम ठीक ठाक से चलता है। मेरा नाम मंजू देवी है, मैं कुशीनगर से हूँ। बसंत पंचमी की नहान है, हम लोग आए हैं। बहुत श्रद्धा था हम लोग के आने के लिए। हम लोग आए, गंगा मैया पूरा कर दी। तो नहा लिया आप लोगों ने? हाँ, नहा लिए और पूजा भी कर लिए और गंगा मैया की आरती भी कर लिए। मौसम तो बहुत ठंडा है। गंगा मैया शक्ति दी है, हिम्मत दी है, श्रद्धा है तो ठंडी क्या चीज़ है हम लोग के लिए। भगवान का दर्शन पूजन के लिए भी जा रहे हैं? हाँ, अभी दर्शन पूजन के लिए, अभी गंगा मैया पूजा हो गया, अब जाएंगे लोग। कि बनारस में भी इसी प्रकार की भीड़ देखने को मिल रही है और रवि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, देखिए, तापमान लगातार लुढ़क रहा है, लेकिन जो भक्ति है, भक्ति का पारा इस समय आसमान चढ़ता नजर आ रहा है। और यही वजह है कि बिना ठंड की परवाह किए जो भक्त हैं लगातार डुबकियां लगा रहे हैं। और आपके पीछे तो तस्वीर पूरी तरह से घने कोहरे की नजर आ रही है। इस समय भक्ति क्या कह रही है वाराणसी में? रवि, आपको आवाज मिल पा रही है? आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही।
बिल्कुल ये तस्वीरें आपके सामने हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं घना कोहरा छाया हुआ है और घने कोहरे के बावजूद अगर बात संगम नगरी यानी कि प्रयागराज की करें तो यहाँ पर 2 करोड़ के करीब श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। अयोध्या की बात करें तो यहाँ पर भी श्रद्धालुओं की ओर से वसंत पंचमी की भक्ति भाव वाली डुबकी लगाई जा रही है। छोटे छोटे बच्चे भी आप देख सकते हैं यहाँ पर पहुंचे हैं। और वाराणसी की बात करें तो वहां से भी ऐसी ही तस्वीर नजर आ रही है। वसंत पंचमी का पर्व आज मनाया जा रहा है और संगम तट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ नजर आ रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीरें आपके सामने, ये संगम नगरी की तस्वीर, क्योंकि भारी भीड़ यहाँ पर पहुंच रही है तो प्रशासन की ओर से भी तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई है। किसी भी प्रकार से किसी को भी कोई दिक्कत ना हो उसका विशेष ध्यान यहाँ पर रखा जा रहा है। तो वसंत पंचमी पर आस्था की डुबकी, संगम तट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ नजर आ रही है। संगम नगरी के साथ अयोध्या और वाराणसी में सैलाब नजर आ रहा है। और ये सिर्फ जो भीड़ आप देख रहे हैं वो भीड़ ये बताने के लिए काफी है कि भक्ति भाव मौसम की हर चुनौती पर भारी पड़ रहा है। रवि हमारे साथ जुड़े हुए हैं वाराणसी से, सीधा रवि के पास चलते हैं। रवि, तस्वीर में हम देख सकते हैं आपके पीछे घना कोहरा छाया हुआ है, लेकिन इसे घने कोहरे को मात देने के लिए भक्ति भाव इस समय किस प्रकार नजर आ रहा है? देखिए, अगर बात की जाए आस्था की तो आस्था जो इस कोहरे और बड़े जो ठंड देखने को मिल रहा है उसमें भारी पड़ रहा है। और करीब हजारों श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं गंगा जी में। एकदम पूरी तरीके से धुंध छाया हुआ है, चारों तरफ कोहरा है। हम आपको दिखाना चाहेंगे, देख सकते हैं ये दृश्य जो है पूरा कोहरा है। ये घाट है, असली घाट है। यहाँ तमाम लोग स्नान कर रहे हैं, श्रद्धालु हजारों की संख्या में लोग स्नान कर रहे हैं, लेकिन कुछ दिखाई दे नहीं रहा है कि कौन स्नान कर रहा है, कौन कहाँ पे है, कहाँ पे नहीं है। तो श्रद्धालु अगर बात की जाए तो ये ठंड के भारी पड़ रहा है श्रद्धालु का आस्था। और लोग तमाम जो है गंगा जी में डुबकी लगा रहे हैं। और आज के दिन माँ सरस्वती का जो जन्मदिन है वो बड़े धूमधाम से मना रहे हैं लोग। और पूरे वाराणसी में हजारों जो है मूर्तियां लगाई गई है। श्रद्धालु जो है कि पूजा पाठ करने के लिए जो है कुछ ही देर में पूजा पाठ की शुरुआत हो जाएगी। मूर्तियों का जो है चेहरा खोला जाएगा और माँ सरस्वती का जो है पूजा पाठ शुरुआत कर दी जाएगी। और अगर बात की जाए गंगा जी में स्नान करने की तो गंगा जी में स्नान करने से आज स्नान करते हैं तो पूरे साल भर का जो आपका जो पाप है वो नाश होगा और जो आपकी बुद्धि और यश और विवेक है उसमें वृद्धि होगी। तो तमाम लोग इसको देखते हुए जो यहाँ स्टूडेंट हैं या बात की जाए तमाम जो श्रद्धालु दूर दराज से जो श्रद्धालु आए हैं वो गंगा जी में स्नान कर रहे हैं। अगर बात की जाए तो आज शाही स्नान भी है, क्योंकि प्रयागराज में इसका जो मान्यता माना जाता है, लेकिन काशी में भी काफी लोग गंगा जी में स्नान करते हैं और शाही स्नान के नाम से जाना जाता है। तो आज जो है कि आस्था देखने को लगातार मिल रहा है, क्योंकि धुंध पूरी तरीके से छाया है, ठंड है, लेकिन आस्था उस पर भारी पड़ रहा है। पूरे अगर घाट की बात की जाए 84 घाट से ज्यादा घाट यहाँ पे, सभी घाटों पे आपको ऐसे ही हजारों लोग श्रद्धालु जो स्नान करके दिखाई देंगे। भीड़ इतनी ज्यादा है कि आपको हम दृश्य नहीं दिखा सकते अपने कैमरे से, क्योंकि कोई दिखाई नहीं दे रहा है दूर दूर तक कि कहाँ पर कौन स्नान कर रहा है, कौन श्रद्धालु कहाँ पर है। और इस घाटों पर जो है कि लोग जो है कि अलाव भी जलाए हुए हैं, ठंड ज्यादा है, अलाव भी है और लोग अलाव का सहारा भी ले रहे हैं, लेकिन स्नान करने से पीछे नहीं रहे, क्योंकि जो आज की मान्यता है उसको देखते हुए हर कोई चाहता है कि आज स्नान करे और दान पुण्य करे। क्योंकि आज के दिन जो है कि जिस तरीके से स्नान करने तो सीधा है, पूरे साल भर में जिस तरीके की कोई भी पाप हो उसका नाश होगा और बुद्धि विवेक और यश कहीं न कहीं बढ़ोतरी मिलेगी। और आज जो है पूरी तरीके से लोगों को इसका फायदा मिलेगा। तो इस समय वाराणसी में कहीं न कहीं लोगों को इस पर खासा असर देखने को मिल रहा है और श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और लगातार श्रद्धालु हजारों संख्या में आस्था की डुबकी लगाते देख रहे हैं गंगा जी में। बिल्कुल, यहाँ पर जो श्रद्धालु है आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। मानवेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रयागराज से, मानवेंद्र के पास हम चलेंगे। मानवेंद्र, देखिए ब्रह्म मुहूर्त का स्नान सबसे उत्तम स्नान माना जाता है, लेकिन इस समय अगर भीड़ के पैटर्न को लेकर हम बात करें तो क्या सुबह सबसे ज्यादा भीड़ होती है या फिर मौसम की चुनौतियों को समझते हुए दोपहर के समय या जैसे जैसे दिन बढ़ता है वैसे वैसे भीड़ भी बढ़ती है? जी देखिए, जो सुबह की अगर हम बात करें 10 बजे तक तो सबसे ज़्यादा भीड़ इसी समय देखने को मिलती है। और उसके बाद जो है अगर बात करें दिन की तो ज़्यादातर जो शहरी लोग हैं, खासकर प्रयागराज से जुड़े जो लोग हैं वो दिखाई देते हैं। जो लोग बाहर से आए हैं, ग्रामीण क्षेत्रों से आए हैं, अलग अलग राज्यों से आए हैं, उनकी प्राथमिकता यही होती है कि वो ब्रह्म मुहूर्त में यहाँ पर स्नान कर लें, ताकि जो एक तरह से जो मान्यता है उसके हिसाब से
जो सबसे शुभ समय माना जाता है उसमें वो स्नान करना चाहते हैं, उदया तिथि के साथ स्नान करना चाहते हैं, तो भीड़ सुबह ही देखने को मिलती है। और तमाम लोग जो देखे यहाँ पर पहुँचे हैं। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? हम लोग कादीपुर, सुल्तानपुर कादीपुर। स्नान हो गया? जी बहुत अच्छी तरह से, बहुत सुविधा अच्छी तरह से, सारी व्यवस्था वगैरह नहीं बहुत अच्छी व्यवस्था है। बहुत अच्छी। घाट व्यवस्था। मेरा नाम अशोक कुमार है, मैं कादीपुर सुल्तानपुर जिले से आया हूँ। यहाँ संगम नगरी में अब की बार आने के बाद ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छा, पहले पिछले महाकुंभ से इस वाले कुंभ में बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है, बहुत अच्छी व्यवस्था की है, बहुत अच्छी तरीके से व्यवस्था की है। और यहाँ का जो प्रशासन है वो भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो लोगों का कहना है कि बहुत अच्छे इंतजाम हैं, लोग व्यवस्थाओं से खुश नज़र आ रहे हैं। और लगातार जो स्नान करके देखिए लौट रहे हैं, ये वो लोग हैं जो सुबह स्नान करते हैं। तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त से कह सकते हैं कि बहुत सारे लोगों का जो समय होता है वो ब्रह्म मुहूर्त होता है, तो 4 बजे के बाद से स्नान यहाँ पर शुरू हो जाता है और ये सिलसिला पूरे दिन भर इसी तरह से चलता रहता है। तो स्नान जो है वो प्रयागराज में तमाम घाटों पर लगातार जारी है। और अगर हम बात करें तो ये जो भीड़ दिखाई दे रही है, ये भीड़ लगातार जितने लोग मेला क्षेत्र में पहुंच रहे हैं उतने लोग यहाँ से वापसी मार्ग पर भी आपको दिखाई देंगे। आप देखें तो जितने लोग यहाँ पर हमें घाटों की तरफ जाते दिख रहे हैं उतने ही लोग लगभग लौटते भी दिख रहे हैं। तो भीड़ लगातार घाटों पर बनी हुई है। संगम घाट पर जाने वाली ये भीड़ है, संगम घाट जाने वाला ये मार्ग है जहाँ पर ये जो रेला है भीड़ का वो दिखाई दे रहा है। अब थोड़ा सा उजाला हुआ है तो तमाम जो सड़क के किनारे जो रास्ता है उसके किनारे तमाम चाय पानी की दुकानें हैं, वहाँ पर भी लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है। और जिस तरह से आज का अगर स्नान की बात करें तो लगभग 1 करोड़ लोगों के स्नान करने का ऐसा अनुमान प्रशासन ने, माघ मेला प्रशासन ने लगाया है। तो प्रयागराज में ये कह सकते हैं तीसरा महत्वपूर्ण स्नान है, हालांकि चौथा है। पहला स्नान पौष पूर्णिमा का जो 3 जनवरी को पड़ा था, उसके बाद मकर संक्रांति 15 को थी, 18 को मौनी अमावस्या थी और आज ये चौथा स्नान है बसंत पंचमी का। तो ये देवी सरस्वती के पूजा का, उनकी आराधना का भी दिन है और ये माना जाता है कि आज के दिन उनका प्रादुर्भाव हुआ था। आज के दिन जो है सरस्वती की पूजा का विशेष महत्व। और प्रयागराज की बात करें तो यहाँ सरस्वती की जो धारा है वो अदृश्य रूप में विराजमान है। गंगा, यमुना और सरस्वती को अंतः सलीला सरस्वती कहा जाता है। सरस्वती की धारा को, यानी जो है जिनको देखा नहीं जा सकता। और इस लिहाज से यहाँ पर अगर आप देखें तो लोग ये भी मानते हैं कि आज के दिन बसंत पंचमी के दिन सरस्वती त्रिवेणी संगम में स्नान करने से माँ सरस्वती जो है वो प्रसन्न होती हैं। बिल्कुल, आज आराधना करें, माँ सरस्वती प्रसन्न होती है। माँ सरस्वती जो ज्ञान की देवी भी है। और रवि के पास हम चलते हैं। रवि, देखिए आपके पास अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर भी अलग तरीके की कुछ परंपराएं रहती होंगी। वाराणसी में किस प्रकार वसंत पंचमी को मनाया जाता है? हालांकि मान्यताएं तो सब जगह एक समान सी होती हैं, लेकिन परंपराएं बदलती रहती हैं। क्या कहती है काशी की परंपरा? काशी की परंपरा की जाए तो संस्कृति का ये शहर है और बात की जाए श्रद्धालुओं की तो यहाँ आस्था का रेला हमेशा देखने को मिला है। कोई भी अगर पर्व मनाया जाता है तो यहाँ आस्था का रेला हमेशा देखा गया है। अगर स्नान की बात की जाए तो स्नान यहाँ पर भारी संख्या में लोग स्नान करने आते हैं। वो कोई भी पर्व हो, स्नान तो हमेशा देखा जाता है। 14 जनवरी को भी लोगों ने स्नान किया। अगर आज बात की जाए तो बसंत पंचमी के दिन भी लोग स्नान कर रहे हैं। अलग अलग तरीके से मान्यताएं हैं, लेकिन आज की मान्यता की बात की जाए तो आज की मान्यता यही है कि साल भर जो पाप किए गए पाप है उनका आज नाश होगा और बुद्धि विवेक यश में जो वृद्धि होगी। तो तमाम लोग इसको देखते हुए जो कि गंगा में स्नान कर रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। ठंड बहुत ज्यादा है, कोहरा पूरा धुंध छाया हुआ है, लोग दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन लोग आस्था के पर्व में डुबकी लगा रहे हैं और अपनी जो भी मनोकामना है उसको पूर्ण करने की इच्छा भगवान से कहीं मांग रहे हैं और माँ गंगा से मांग रहे हैं। और सरस्वती जी आज जो है कि पूरी तरीके से सरस्वती जी का दिन है और जन्मदिन मनाया जाता है। तो पूरे शहर में कहीं न कहीं मूर्तियों को लगाया गया है और लोग पूजा पाठ करने में लगे हुए हैं और माँ सरस्वती की आराधना कर रहे हैं। तो उनको कहीं न कहीं माँ सरस्वती से आशीर्वाद मिले और कहीं न कहीं उनके आशीर्वाद माँ का बरकरार रहे पूरे साल भर। तो इस तरीके से वाराणसी में जो है कि आज लोग स्नान के साथ इसका शुरुआत कर रहे हैं और आज पूरे दिन भर जो है कि माँ सरस्वती की पूजा चलती रहेगी।
बिल्कुल, तो आज पूरा दिन मां सरस्वती की पूजा अर्चना यहाँ पर चलती रहेगी। मानवेंद्र के पास हम चलते हैं। मानवेंद्र, देखिए, एक समय ये था जब कहा जाता था कि अपनी जिंदगी के तमाम पड़ाव देख लिए, उसके बाद चारधाम यात्रा चले गए या फिर संगम में उसके बाद डुबकी लगा ली, लेकिन अब जो ट्रेंड है वो बिल्कुल बदल चुका है। सबसे ज्यादा युवा ही नजर आते हैं। जी बिल्कुल, जो जिस तरह से बीते कुछ समय में जो युवाओं का रुझान धर्म की तरफ देखा गया है, उससे उसकी तरफ हर किसी का दृष्टिकोण जो है, हर किसी की उस पर नज़र गई है, क्योंकि जिस तरह से युवा जो है वो लगातार धार्मिक और सांस्कृतिक जो कार्यक्रम हैं उसमें शामिल होते दिखाई दिए हैं। और हमने कुंभ मेले में देखा था 66 करोड़ लोग आए थे, जिसमें ज़्यादातर युवा थे और देश भर से युवा आए थे। और अगर इस माघ मेले की बात करें तो इसमें भी युवाओं की भीड़ आपको ज़्यादा दिखाई देगी। तो युवाओं का झुकाव जो है वो धर्म और आध्यात्म की तरफ बढ़ा है और उसका परिणाम यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और जिस तरह से भीड़ उमड़ रही है तमाम स्नान पर्वों पर, आप देखें तो कोई ऐसा स्थान नहीं होगा जहाँ पर ये भीड़ न दिखाई देती हो। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।